नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। और आज बात उस सच्चाई की करेंगे जो हिमाचल की पहाड़ियों में छिपी हुई है। सरकारी स्कूलों के घटते बच्चों की सच्चाई और सरकार के बढ़ते वादों की कहानी। हिमाचल, जिसे कभी शिक्षा का मॉडल राज्य कहा जाता था, आज उसी राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो गए हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 सालों में सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या में 1 लाख की गिरावट दर्ज हुई है। सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया या स्कूल ने बच्चों को छोड़ दिया? राज्य सचिवालय में जारी सांख्यिकी ईयरबुक 2024 और 25 के मुताबिक साल 2022 और 23 में सरकारी स्कूलों में 8,09,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे, लेकिन 2024 और 25 में यह संख्या घटकर 7,05,000 रह गई। यानी सिर्फ 3 साल में करीब 1 लाख विद्यार्थी कम हो गए। इनमें 57,000 लड़के और 46,000 लड़कियां शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को अलविदा कह दिया। और अब ये बच्चे कहाँ हैं? जवाब साफ है, ज्यादातर ने निजी स्कूलों का रुख किया है। सरकार कारण तलाश रही है, लेकिन असली वजह अभिभावक बेहतर माहौल की तलाश में समझ चुके हैं। सरकारी स्कूलों की हालत पर भरोसा टूट चुका है। आज के माता पिता अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहते हैं जहां अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक क्लासरूम, अनुशासन और आत्मविश्वास हो। लेकिन सरकारी स्कूलों की हकीकत यह है कि या तो टीचर नहीं है या फिर बच्चे नहीं। कई स्कूलों में 20 से भी कम विद्यार्थी है, कुछ में पूरी कक्षा में सिर्फ 4 या 5 बच्चे हैं और कई जगह तो स्कूलों के गेट पर ताले लटकते नजर आते हैं। जब निजी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर लैब और बेहतर परिणाम देने वाला सिस्टम मौजूद हो तो अभिभावक समझते हैं कि बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। अब बात करते हैं सरकार के उन वादों की जो सत्ता में आने से पहले किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 10 गारंटी दी थी, जिनमें शिक्षा भी शामिल थी। वादे थे, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा। 5,000 शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। 2,000 स्कूलों में 1 से ज्यादा शिक्षक तैनात किए जाएंगे और निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाया जाएगा। लेकिन अब जमीनी हकीकत कुछ और है। 2.5 साल में 1,353 सरकारी स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर मर्ज कर दिए गए हैं। सरकार कहती है कम बच्चे थे इसलिए बंद किए, पर विपक्ष कहता है ये तो शिक्षा माफिया के आगे सरेंडर है। क्योंकि जहां सरकारी स्कूल बंद हुए वहीं आसपास प्राइवेट स्कूलों की संख्या भी बढ़ी। सिर्फ पिछले कुछ महीनों में ही 100 शून्य दाखिले वाले स्कूलों को बंद किया गया और 120 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। इनमें 72 प्राथमिक और 28 मिडिल स्कूल शामिल है, जिनमें किसी भी विद्यार्थी ने दाखिला नहीं लिया था। जिला स्तर पर बात करें तो शिमला में सबसे ज्यादा 225 स्कूल बंद हुए हैं। मंडी में 150, कांगड़ा में 125 और लाहौल स्पीति में 65 स्कूलों पर ताले लटक गए हैं। यहां तक कि सरकार ने 12 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा घटाकर उन्हें उच्च विद्यालय बना दिया और 16 उच्च विद्यालयों को मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया। यानी हालात इतने गंभीर है कि अब स्कूलों का दर्जा भी घटाया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो उन्हें पढ़ाने के लिए बना था। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि विद्यार्थियों की संख्या जहां 1 लाख तक घटी है, वहीं शिक्षकों की संख्या लगभग वैसी ही है। साल 2020 और 21 में 66,402 शिक्षक थे और अब 65,703 है। यानी बच्चों के मुकाबले शिक्षक कम नहीं हुए, लेकिन बच्चे जरूर गायब हो गए। दूसरी ओर इन शिक्षकों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिरमौर में एक शिक्षक ने बैंक चेक पर 1000 और 100 की गलत स्पेलिंग लिखी और जब सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुआ तो उसमें भी गलतियां थी। कहीं शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचता है तो कहीं मंत्री स्कूल पहुंचते हैं और गेट पर ताला लटका मिलता है। हाल ही में पांगी के थांदल स्कूल में ऐसा ही हुआ, जब मंत्री जगत सिंह नेगी ने खुद स्कूल का ताला तोड़वाया क्योंकि बच्चे बाहर खड़े थे और कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। सरकार का कहना है कि सुधार के प्रयास लगातार जारी है। शिक्षा निदेशक आशीष कोले के अनुसार 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किया जा चुका है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, जहां स्मार्ट क्लास, खेल सुविधाएं और तकनीकी लैब्स होंगी।
सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया गया है और उनका दावा है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र में इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। लेकिन जनता के सवाल अब भी बरकरार है। अगर सुधार हो रहे हैं तो स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? अगर अंग्रेजी माध्यम लागू हुआ तो विद्यार्थी क्यों घट रहे हैं? अगर 101 करोड़ रुपए का सुख आश्रय कोष बना है तो शिक्षा की जमीन पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? क्या वजह है कि जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं वहीं निजी स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या ये संयोग है या फिर कोई सोचा समझा सिस्टम? अगर किसी इलाके में सरकारी स्कूल खाली है और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन भर रही है तो ये सिर्फ सरकारी नाकामी नहीं बल्कि शिक्षा माफिया के आगे आत्मसमर्पण है। हिमाचल आज 99% साक्षर राज्य है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में शिक्षित हो रहे हैं? सरकारी स्कूलों का ताला सिर्फ एक दरवाजा नहीं बंद करता, वो एक बच्चे का सपना, एक शिक्षक का भरोसा और एक समाज की उम्मीद बंद कर देता है। सरकार कहती है कि सुधार आ रहा है, लेकिन जनता कहती है कि पहले भरोसा लौटाओ, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक विभाग नहीं, ये हिमाचल की आत्मा है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकारी स्कूल फिर से चमके तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अब वक्त है सवाल पूछने का कि 1 लाख बच्चे कहाँ गए। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।